हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीजी एजुकेशन चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप। साथियों, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पता ही है कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाने हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। साथियों, इनमें से आपकी परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप हमें व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मूंग की फसल में सिंचाई नहीं देते हैं, किस समय नहीं देते हैं साथियों? पुष्पन के समय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उर्द के लिए संस्तुत उर्वरक दर है नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस प्लस पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितनी है साथियों? 15 से 20 केजी आपकी नाइट्रोजन होनी चाहिए, 50 से 60 केजी फास्फोरस प्लस 30 से 40 केजी पोटास होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उर्द का उत्पत्ति स्थल है। उर्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी साथियों? अपने भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में कौन मूंग की फसल से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? यदि यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है साथियों। यह मृदा क्षरण को कम करती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह मृदा उर्वरता को बढ़ाती है, यह भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है, यह बिल्कुल गलत बात है साथियों, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पीडीएम 11 एवं पीडीएम 54 प्रख्यात प्रजाति है, किसकी है साथियों? मूंग की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अरहर के दानों के सुरक्षित भंडार के लिए नमी प्रतिशत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए साथियों? 10 से 11% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अरहर की अधिक जल्दी पकने वाली प्रजाति है, कौन सी है साथियों? उपास 120, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में दलहन की दूसरी प्रमुख फसल है, कौन सी है साथियों? अरहर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अरहर को सफलतापूर्वक जलवायु में उगाया जा सकता है, कौन सी जलवायु में उगाया जा सकता है? आर्द्र एवं शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, PES 176 प्रजाति है, किसकी प्रजाति है साथियों? रागी की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्केलो रोइस्पोरा ग्रेमिनिकोला फफूंदी से बाजरा में कौन सा रोग लगता है? कौन सा लगता है साथियों? हरित बाल रोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाजरा का वैज्ञानिक नाम है, क्या है साथियों? पेनिसेटम टाइफोइड्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पुष्पावस्था एवं दाना बनते समय ज्वार में लगने वाला फसल का प्रमुख कीट है, कौन सा है साथियों? ज्वार सूटमिज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी है, क्या है साथियों? 45 सेंटीमीटर से इंटू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि संकर मक्का की बुआई 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या क्या होगी? क्या होगी साथियों? 1000 होगी। नेक्स्ट, जलतापीय उपचार धान की मिलिंग से पहले देना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? हल्का उबालना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, PHB 71 संकर प्रजाति है, किसकी प्रजाति है साथियों? धान की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धान की गंधी वग कीट का प्रकोप फसल की किस अवस्था पर होता है साथियों?
गंधी किस समय साथियों धान में लगती है? दुग्धावस्था पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए अंकुरण पूर्व उपयोग किए जाने वाला शाकनाशी है, कौन सा है साथियों? एंट्राजीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मक्का की संकर प्रजातियों का संस्तुत बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, कितना है साथियों? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाजरा की खेती सफलतापूर्वक की जाती है जहां वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, कितने में की जाती है साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 से 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मिलेट फसल है, कौन सी फसल है साथियों? बाजरा की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पडलिंग क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? धान से। राइस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौध हेतु मोटे दाना वाली प्रजातियों के बीज की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी साथियों? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्वार की फसल को केमल क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि किस लिए कहते हैं साथियों? सूखा के प्रति अवरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, CHS 17 क्या है? क्या है साथियों? ज्वार की संकर प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, कौन सी है साथियों? क्ले लोम सोयल, चिकनी दामोद मृदा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डेंट कॉर्न को वनस्पतिक रूप से जानते हैं, क्या कहते हैं साथियों? जियामेज इंटीडेंटा। जियामेड इंटीडेंटाटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डेपोग विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयारी हो जाती है, कितने दिन बाद? 11 से 14 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, धान का अधिकतम उत्पादन वाला भारत का राज्य है, धान सबसे ज़्यादा साथियों कहाँ उगाए जाते हैं अपने भारत में? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? कौन सा है साथियों? अमोनिया सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कपास के गूलर को तोड़ना कहलाता है, क्या कहते हैं साथियों? पीकिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पूसाचरी नौचारा के लिए उपयुक्त प्रजाति है, कौन सी है साथियों? ज्वार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूखे की स्थिति में ज्वार के चारे में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है साथियों? धुरीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए साथियों? जब पौधे में फूल बनने की अवस्था हो, पौधे में छोटी फली बनना शुरू हो जाए, जब फसल 50 से 85 दिन की हो जाए। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्वार का वैज्ञानिक नाम है, क्या है साथियों वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेपियर घास से हरा चारा की उपज प्रति वर्ष कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है, कितनी मिलती है साथियों? 12 से 15 हज़ार प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ के टुकड़ों की आवश्यकता है, कितनी है साथियों?
27,800 प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, IGFRI 5450 कोहिनूर प्रख्यात चारा के लिए उगाई जाने वाली प्रजाति है, किसकी है साथियों? लोबिया की। किसकी है साथियों? लोबिया की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चारा के उद्देश्य से उगाई गई लोबिया के बीज की संस्तुत दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, कितनी है साथियों? 35 से 45 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारे देश में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है साथियों? कपास को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अलिटोरियस जूट की बुआई का उपयुक्त समय है, क्या है समय? मध्य अप्रैल से मध्य मई, ऑप्शन नंबर सी साथियों। नेक्स्ट, अच्छे रेशा उत्पादन के लिए जूट की कटाई की उचित अवस्था है, क्या साथियों उचित अवस्था है साथियों? पुष्पन अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कपास के पौधों की वह शाखाएं जिनमें फल या बाल बनती है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों? सिगपोडियल शाखाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैसाखी तोसा एवं चेलाली तोसा प्रख्यात प्रजातियां हैं, किसकी हैं साथियों? आलिटोरियस जूट की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जूट के रेशे को सड़ने के लिए उपयुक्त तापक्रम है, कितना होना चाहिए साथियों? 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कपास की देसी प्रजाति का संतुलित बीज दर प्रति हेक्टेयर है, कितना है साथियों? 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कपास के बिनौले से रेशे हटाने के लिए उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास की प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं साथियों? गॉसिपियम हिसूट, गॉसिपियम बारबाडेज, ऑप्शन नंबर डी। ए बी दोनों हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सोयाबीन में पार्ड ब्लाइट बीमारी का कारण है, क्या कारण है साथियों? कोलिट्रोटाइकन ट्रनकेटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सोयाबीन के बीजों को राइजोबियम की कौन सी स्ट्रेन प्रजाति से इनोकुलेशन किया जाता है, कौन सी प्रजाति से किया जाता है साथियों? राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोयाबीन के बीज में तेल एवं प्रोटीन का प्रतिशत है, कितना है साथियों? 20% से एवं 40% तक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सामान्य दशाओं में तिल की उपज प्रति कुंटल हेक्टेयर प्राप्त होती है, कितनी प्रति कुंटल हेक्टेयर प्राप्त होती है साथियों? 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, तिल की हाइलोडी बीमारी का कारण है, तिल की फाइलोडी बीमारी का कारण है, क्या है साथियों? माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फैलने वाली मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी है, क्या है साथियों? 45 से 60 सेंटीमीटर इंटू 18 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तिल की फैमिली है, कौन सी है साथियों? पेडालिएसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सोयाबीन की
समय से बुआई के लिए संस्तुत बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? कितनी है साथियों? 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गुच्छेदार मूंगफली को वनस्पति का रूप से जानते हैं? क्या जानते हैं साथियों? एरेकिस, हाइपोजिया, उपजाति, कैस्टिजिएटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा किस्म है? कौन सी साथियों सबसे अच्छी मृदा होती है मूंगफली के लिए? बालुई मृदा होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मूंगफली के दानों में तेल प्रतिशत पाया जाता है? कितने प्रतिशत पाया जाता है साथियों? 45%। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर